सबको आवाज आ रही है क्लियर? गुड इवनिंग टू ऑल। आपको चैट बॉक्स के थ्रू आपको जो भी कहना होगा वो कह सकते। और अगर किसी को कोई डाउट हुआ तो आप बीच में रोक के भी पूछ सकते। तो मेरी आवाज़ आ रही है, इसका कंफर्मेशन दे दीजिए एक बार, तो फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते। यस सर। ओके, ठीक है। 5 स्टूडेंट अब तक एंटर हो चुके हैं। तो जैसा कि यस, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा डेटा कलेक्शन, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, इसके बारे में हमें जानना है। ओके, तो बेसिकली ये डेटा कलेक्शन क्या होता है और ये सभी चीज़ें क्या है, ये हमें सोचना है, जान लेना है। अगर किसी को डाउट हुआ तो आप लोग बीच में रोक के पूछ सकते। और जो भी आपकी क्वेरी होगी वो तुरंत सॉल्व की जाएगी। अभी तक बच्चे आ ही रहे, थोड़ा और 5 मिनट हम लोग वेट कर सकते। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई सर्वे अगर हमको करना होगा, या हमको अगर कोई भी चीज़ अगर कलेक्ट करनी होगी, डेटा कहाँ से डेटा लाएंगे हम लोग? तो मार्केट से डेटा लाएंगे। मार्केट से मीन्स कौन से मार्केट से? तो मार्केट इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि जो भी रिसर्च प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ से हम लोग डेटा लाते। पहली चीज़ तो आपको स्टैट के बारे में ये समझनी चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली होता क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ नंबर्स होंगे या कुछ ऐसे अलग अलग डेटा होंगे। उस डेटा को हम लोग स्टोर करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग फॉर्म में उसको प्रेजेंट करेंगे। क्यों प्रेजेंट करेंगे? वो इसलिए प्रेजेंट करेंगे हम लोग क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि ये डेटा को हम लोग इजीली एनालाइज कर सके। सपोज मैंने आपको एक 1000 नंबर की एक लिस्ट दे दी और बोल दिया कि इसमें से ऐसे ऐसे करेक्टर वाले निकालो, तो आप निकाल नहीं पाएंगे उस पर्टिकुलर नंबर को। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज का मतलब वो शफल हो चुके, कंफ्यूजन है उसमें। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा डेटा चाहिए कि जो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। मतलब समझते हैं सभी लोग वेल ऑर्गेनाइज का क्या होता है? ऑर्गेनाइज होना और नहीं होना, इसका मतलब समझते हैं क्या सभी लोग? Yes, sir. When data is organized in a systematic way. हम्म। तो क्या होगा? Unorganized means कोई सर इसमें मतलब for what purpose we need the data. हम्म। तो उसका एक रेलेवेंसी हमें उस डाटा से, वो अगर हमें एक रेलेवेंट डाटा मिलेगा तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड है। और हमें मतलब उसको किसी एक मतलब एक स्पेसिफिक स्किल्ड की जरूरत ना पड़े। करेक्ट, करेक्ट। मतलब डेटा तो लाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम डेटा क्यों लाएंगे। पहले वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपके सामने अगर दिखाना होगा मुझे, तो ये देखिए कि हम टैबुलेशन जो कर रहे हैं वो टैबुलेशन क्यों कर रहे हैं आखिर। तो उधर लिखा है करेक्ट करेक्ट क्लियर क्लियर कि गुड प्रेजेंटेशन जो होता है डेटा का वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? क्योंकि कलेक्शन और अरेंजमेंट हम लोग करेंगे। जैसे एक स्टूडेंट ने बताया अभी अभी कि अगर उसको ठीक से हम लोग अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उसमें से हमें जो भी निकालना होगा कंक्लूजन वो हम लोग इजीली निकाल सकेंगे। अगर कंफ्यूजन बना रहेगा, एम्बिग्विटी जिसे कहते हैं, वो अगर बना रहेगा तो फिर कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए गुड प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, तो हमें गुड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उसको अलग अलग फॉर्म्स देने होंगे। कुछ ग्राफिकल फॉर्म देने होंगे, कुछ हमें उसको पाई चार्ट प्रेजेंटेशन, आपने कभी सीखा होगा सपोज उसके पहले तो टेबल होता है, या फिर अलग अलग कोई भी ऐसा
अलग अलग कोई भी ऐसा डेटा हम लोग जिसको प्रेजेंट कर सके, उसको फॉर्मल टेबल बोलो या फिर पाई चार्ट बोलो, ग्राफिकल मेथड बोलो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया, अलग अलग बहुत सारे मेथड से, वो आगे अपन देखेंगे कैसे कैसे मेथड से और क्या क्या मेथड से। जैसे आपके सामने एक टेबल दिख रहा होगा अभी, ये तो ये टेबल भी क्या है, ये टेबल भी एक तरह का डेटा प्रेजेंटेशन करने का तरीका है। कोई पाई चार्ट होगा, कोई ग्राफ देखा होगा आपने, वो भी क्या है, वो प्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है। तो अभी ये जो डेटा है, ये डेटा आप लोग देख पा रहे हैं 2005, 2006, 2007 इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा अलग अलग कंट्रीज का। ये हॉरिजॉन्टल रोज होती है, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ये सबको पता होगा। और ये अलग अलग ऐसा डेटा हम लोग दिखा सकते हैं। अब टेबल में दिखाना चाहिए जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमें जो लगता है वैसे हम लोग दिखा सकते। जैसे इधर लिखा हुआ है देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ टैबुलर फॉर्म शुड बी सिंपल, प्लान एंड अनएम्बिजियस एंड लॉजिकल। एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। वेरी वेरी, मतलब कोई भी लेमैन अगर होगा, लेमैन मतलब कोई भी आम आदमी अगर होगा, वो उसको अगर देखेगा तो उसको इजीली समझ में आना चाहिए। अभी आप लोग अगर देख रहे होगे आपके स्क्रीन के ऊपर, तो आपको दिख रहा होगा कि कंट्री ए है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी है वो आपको एकदम क्लियर क्लियर, उसमें कुछ न समझ में ऐसा कोई चीज ही नहीं है। कुछ नंबर्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बता रहा है, ये आपको क्लियर क्लियर दिख रहा होगा। यस, दिख रहा है सबको? तो ये बात तो समझ में आई होगी कि डेटा क्यों चाहिए, राइट है? ओके, चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं आप लोग आपका रिप्लाई देने के लिए, तो मुझे समझ में आएगा कि सभी लोग है। ओके, ठीक है। अभी इसके आगे हम लोग अगर चलेंगे तो देखते हैं कि डेटा के दो टाइप से हम लोग डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करना मतलब लाना। कैसे ला सकते हैं? तो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, मतलब जो हमारा मेन टॉपिक है उसमें हम लोग एंटर करेंगे कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा हम लोग कैसे लाएंगे, या क्या तरीका होता है, किसको प्राइमरी बोलते हैं किसको सेकेंडरी बोलते हैं, हमें देखना है इसमें। तो डेटा कलेक्शन इज अ टर्म यूजिंग टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड कलेक्टिंग डेटा। जैसे मैंने बताया, डेटा को हमें लाना है, सिस्टमेटिक गैदरिंग होता है इसमें, पर्टिकुलर पर्पस डिसाइड किया जाता है सबसे पहले कि हम किस चीज़ के लिए वो ला रहे हैं। अलग अलग सोर्सेज हम यूज़ करेंगे। अलग अलग सोर्स का मतलब ये होता है कि हम खुद जाकर लाएंगे या किसी और से हम लोग वो इंपोर्ट कर सकते हैं। सिस्टमेटिकली उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करना मतलब लिख लेना या फिर कलेक्ट करना। रिकॉर्ड करना मतलब वही चीज़ हो सकती है। और ऑर्गेनाइज करना मतलब उसको एक ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना। डेटा आर द बेसिक इनपुट्स टू एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन बिजनेस। कोई भी बिजनेस होगा या कोई भी चीज़ होगी तो उसमें हम लोगों को डेटा लगेगा ही लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी डेटा लगता ही है। सपोज एक कौन से भी रीजन में मुझे एक कैंडिडेट को खड़ा करना है इलेक्शन के लिए, तो मुझे मुझे वहाँ का डेटा पता होना चाहिए। मतलब उधर पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर लोग रहते हैं, तो वहाँ से मुझे उस तरह का कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा। मतलब ऑलवेज उधर भी डेटा देखा जाता है। क्या है पर्पस डेटा कलेक्शन करने का? तो पर्पस एकदम सिंपल है, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है हमें, रिकॉर्ड रखना है, कोई डिसीजन हमें लेनी होती है किसी इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर, और टू पास द इंफॉर्मेशन टू द अदर्स, या किसी को हमें इंफॉर्मेशन भी पास करनी होती है। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट कोई भी जब पॉलिसी फ्रेम करती है तो वो हमेशा पहले डेटा देखा जाता है, स्टैटिस्टिक्स देखा जाता है, पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, उनको कितनी ज़रूरत है, कितनी सुविधाओं की ज़रूरत है, उस हिसाब से उनको सुविधा दी जाएगी या सब पूरा काम किया जाएगा। अब जैसे मैंने बोला कि दो टाइप्स होते हैं डेटा के, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के हिसाब से जो आने वाला, वो मुझे लगता है कि प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, ऐसे दो इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं। अब प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है? तो वेरी गुड एग्जाम्पल इसका सिंपल है। सपोज आपको अगर किसी ने होमवर्क दे दिया और वो होमवर्क आपने खुद से किया, तो वो हो गया प्राइमरी वाला चीज़। लेकिन आपने अगर आपके फ्रेंड को फ़ोन कर दिया और उसको बोला कि मुझे फ़ोटो भेज दे, तूने किया होगा होमवर्क, तो उसका कॉपी कर लिया आपने, तो वो हो गया सेकेंडरी वाला डेटा। मतलब खुद से कोई भी चीज़ करना वो हो जाएगा प्राइमरी, किसी और से वो लेना, इंपोर्ट करना, मतलब वो हो जाएगा सेकेंडरी। जैसे इधर
क्लियर कट लिखा है, द डेटा विच आर कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ इन्वेस्टिगेटर। आप लोग इन्वेस्टिगेटर है, आप प्रेजेंट कर रहे हैं कुछ तो भी, या आप कोई प्रोजेक्ट कर रहा हो, तो वो खुद इन्वेस्टिगेटर फील्ड पे जाके अगर डेटा कलेक्ट करके लाएगा, खुद के सुपरविजन में, खुद के कंट्रोल में, फील्ड में जाकर, तो उस डेटा को हम लोग प्राइमरी बोलेंगे। प्राइमरी डेटा मीन्स ओरिजिनल डेटा, जिसमें कलेक्शन करते वक्त पर्पज था, अपने पास स्पेशल पर्पज लेके ही हम लोग गए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये देखना है कि पर्टिकुलर एक रोड के ऊपर कितनी व्हीकल्स रोज जाती है, तो मैं रोड पे जाके खड़ा हो जाऊंगा सुबह सुबह और शाम तक नोट करते रहूंगा कितनी व्हीकल गई, फोर व्हीलर कितनी गई, टू व्हीलर कितनी गई, ट्रक कितने गए, तो ये मैंने खुद से कलेक्ट किया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी डेटा। तो ये फ्रेश डेटा होता है, फर्स्ट टाइम यूज होता है, फर्स्ट हैंड यूज होता है, इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। इट इज यूजफुल टू करंट स्टडी एज वेल एज फ्यूचर स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, योर ओन क्वेश्चनरीज, मतलब क्या, तुमने खुद के क्वेश्चन बनाए, तुमने किसी को कोई सर्वे करना था, तुमने खुद से क्वेश्चन डिजाइन किए, खुद से आपने प्रेजेंट किए, और आपने खुद से ही उसका डेटा कलेक्ट कर दिया, तो वो प्राइमरी डेटा हो गया। मतलब आपने किसी से भी डेटा लाया नहीं है, आपने खुद से ही वो बनाया हुआ है, इसलिए उस डेटा को हम लोग प्राइमरी डेटा बोलेंगे। अब ये प्राइमरी डेटा जो होता है, उसको लाने की भी अलग अलग मेथड्स है। क्या मेथड्स हो सकते हैं, कैसे करना है, उसको हम लोग जरा देखेंगे। देखो, क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा, दो चीजें हैं। क्वांटिटी समझते होंगे और क्वालिटी समझते होंगे। मतलब क्वालिटी का मतलब होता है कि उस डेटा की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और क्वांटिटी का मतलब होता है वो डेटा बल्कि होना चाहिए, बड़ा या छोटा कह सकते हैं हम लोग, वो क्वालिटी में अच्छा और क्वांटिटी में अच्छा, मतलब बड़ा या छोटा। अभी जैसे कि इधर लिखा हुआ है कि सर्वे करना है, तो सर्वे कैसे कैसे हो सकता है। पर्सनली इंटरव्यू ले सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट मिल सकते, डोर टू डोर जा सकते, या फिर फ़ोन कर सकते, मेल कर सकते, डायरेक्ट जाके आप लोग किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में खड़े होके वहाँ से ले सकते। सपोज आपके जो परियोजना विभाग होता है, या कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस होता है जहाँ पे लोग आते हैं, पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ पे खड़े हो गए, जो लोग आएंगे उससे क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसा हो सकता है। इतना ही नहीं, कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मतलब हम लोग साइंस में करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस आए, उसका सिमुलेशन कर लिया, कंप्यूटर के प्रोग्राम थ्रू हमने कुछ बना लिया, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। क्वांटिटी का ये सारा मतलब होता है कि क्वांटिटेटिव डेटा अगर हमें लाना होगा तो ये सारे मेथड्स है, लेकिन क्वालिटेटिव लाना होगा, क्वालिटी मेंटेन करनी होगी, तो आपको किसी को भी क्वेश्चन पूछ के नहीं चलेगा। आपको पर्टिकुलर वही पब्लिक चाहिए जो आपके जो एम है, या आपने जो डिसाइड किया हुआ है जिस स्पेशल पर्पज के लिए, उस पर्पज को पूरा करने के लिए जो क्वालिटी पीपल चाहिए आपको, उनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, इसलिए फोकस ग्रुप होता है। जैसे मुझे बिजनेसमैन का डेटा चाहिए, तो मैं आम आदमी से क्वेश्चन पूछ के कुछ फायदा नहीं है। मुझे मुझे किससे पूछना पड़ेगा, या मुझे किसके साथ बात करनी पड़ेगी, तो मुझे जो भी ये जो है बिजनेसमैन से, उनको ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। इंडिविजुअल डेप्थ इंटरव्यूज, हर एक आदमी को, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक बिजनेसमैन को खुद से मिलके हमें पूरा उसका इंटरव्यू लेना होगा। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन करने होंगे, कुछ केस स्टडीज बनानी होंगी, उसके बाद ही हम लोग फिर डेटा कलेक्ट कर सकते। लेकिन आपने अगर एक ऑब्जर्व किया होगा, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को खुद से करने पड़ रही है। मतलब इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं किसी का, हमें खुद से ही सब कुछ करना पड़ रहा है। मतलब ये प्राइमरी वर्क हो गया, हम लोग किसी और से नहीं ला रहे, जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो खुद से कर रहे हैं। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी सब कुछ इसमें होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, प्राइमरी रिसर्च के दो टेक्निक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। नंबर के ऊपर बेस्ड होगा तो वो क्वांटिटी कही जाएगी, क्वालिटी के ऊपर बेस्ड होगा तो वो क्वालिटी कही जाएगी। जैसे बेस्ड ऑन नंबर देखेंगे, 56% ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड ड्रिंक्स अल्कोहल एटलीस्ट 4 टाइम्स अ वीक, डजंट टेल यू व्हाई एंड व्हेन एंड हाउ। मतलब क्या उधर सिचुएशन थी वो नहीं बताया, बस इतना इतना है, 56% लोग जो है वो 18 ईयर्स ओल्ड के जो हो जाते हैं वो अल्कोहल पी लेते हैं, ऐसा उसने कहा है, 4 टाइम्स इन अ वीक। लेकिन क्यों पीते हैं, कैसे पीते हैं, वो कोई मतलब उसका
क्वालिटी नहीं बताया, एट्रीब्यूट नहीं बताया, सिर्फ क्वांटिटी बताई हुई है। मैंने अगर बोला कि नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ व्हीकल्स, जो भी नंबर होगा वो क्वांटिटी में आएगा। लेकिन क्वालिटी में अगर जाना होगा तो फॉर एग्जांपल कि सेब होते हैं या कोई भी फ्रूट्स ले लो, वो फ्रूट्स की क्वांटिटी बताई तो वो क्वांटिटेटिव हो जाएगी, लेकिन उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी थी, वो रसीला था कि नहीं था, उसके अंदर जो भी था कंटेंट, विटामिन्स वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें थी कि नहीं थी, वो क्वालिटी कही जाएगी। तो क्वालिटी आपको हमेशा ये बताती है कि वाई, व्हेन एंड हाउ, क्यों करना है, कैसे करना है, और उसके पीछे का रीज़न क्या था। प्राइमरी जो रिसर्च कैटेगरी होती है क्वांटिटी के अंदर, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मतलब नंबर, स्टैटिस्टिकली रिलायबल एंड प्रोजेक्टेबल टू द ब्रॉडर पॉपुलेशन। मतलब प्रोजेक्टेबल टू द ब्रॉडर पॉपुलेशन मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे पूरे एक स्टेट के अंदर सर्वे करना है तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि मैं हर घर में जाकर उधर कुछ बात कर सकता हूँ, कभी पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे रैंडम चूज करना पड़ेगा, इस गांव में से 4-5 लोग, उस गांव में से 4-5 लोग, ऐसे एक सैम्पलिंग करके हमें सबके पास जाना पड़ेगा, एक प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा एक ब्रॉडर पॉपुलेशन का। तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो चीज़ें होती होगी वही चीज़ें बार बार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होती होगी। तो ये हमने प्रोजेक्ट कर दिया ब्रॉडर पॉपुलेशन के लिए। न्यूमेरिकल की बात की जाए तो वो एक छोटे अगर लेवल पे है तो उधर इजीली हम लोग कर सकते। क्वांटिटेटिव का अगर हम लोग बात करेंगे तो इधर देखो चीज़ें आई कि रैंडम सैंपल कैसे किया जाता है। तो रैंडम सैंपल मतलब वही है कि इक्वल चांस टू एनीवन बीइंग पिक्ड, इतने सारे लोग खड़े हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से कोई भी मैं उठा लूंगा, किसी एक को उठा लूंगा और उसके साथ क्वेश्चन कर लूंगा, तो रैंडम सैंपलिंग हो गई। अगर आपके पास टारगेट ग्रुप नहीं है तो आप लोग डायरेक्टली सबको इक्वल चांस देंगे। मुझे किसी कॉलेज का सर्वे करना है, मैं कॉलेज में जाऊंगा, किसी बच्चे को मुझे लगता है कि इसको पूछना चाहिए क्वेश्चन, उसको पूछ लूंगा। तो ऐसा हो सकता है, आपको जिसको चाहे वैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन इधर बोला है कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। कैन बी वेरी एक्सपेंसिव मतलब क्या हो गया कि ऐसा अगर करेंगे तो मुझे हर कॉलेज जाना पड़ेगा, डोर टू डोर जाना पड़ेगा, तो उधर एक्सपेंस मेरा ज़्यादा हो जाएगा, खर्चा ज़्यादा आएगा अपने को। इसलिए हम लोग सैम्पलिंग करने बैठे। सैम्पलिंग करने बैठे मतलब क्या कि हम लोग इस पूरे पॉपुलेशन, ये देखो एक नीचे सर्कल दिख रहा होगा, इस पूरे पॉपुलेशन से मैंने कुछ लोगों को चूज किया जिसको कहा जाता है स्ट्रेटा, स्ट्रेटा या सेगमेंट। पूरे इस लोगों में से कुछ एक ग्रुप चेंज चूज कर लिया और उस ग्रुप को मैंने क्वेश्चन किए ताकि मुझे सबके पास ना जाना पड़े, मुझे किसी एक के पास गए तो भी चल जाएगा। तो ऐसी जो मेथड है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कम खर्चा आएगा, हमारा खर्चा कम होगा तो फिर हम हमारे काम भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए हमें फोकस्ड अगर ग्रुप मिल जाता है तो हमें ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। देन कोटा सैम्पलिंग। अगेन मतलब कोटा मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कोटा अलॉट किया जाता है, मतलब आप लोग एक छोटा सा सेगमेंट चूज करते हो, स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईच सेगमेंट आर इंटरव्यूड। सबको नहीं पूछना है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल को जाके पूछेंगे, क्वेश्चन बताएंगे, कुछ बात करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। तो मे नॉट बी फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो डेटा कलेक्ट होगा वो कितना अच्छा होगा कितना नहीं होगा इसमें कोई मतलब दो राय हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, वो डेटा सिर्फ कलेक्ट करना है, वो फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव होना हो। हमें चीपर मेथड चाहिए थी तो हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं। अब जब क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी, तो इन डेप्थ इंसाइट जनरेटिंग करनी पड़ेगी, नॉन न्यूमेरिकल डायरेक्शनल डेटा हमें लेना पड़ेगा। मतलब हमें पूरा क्वालिटी जाननी होगी, इनसाइट जनरेटिंग इन डेप्थ मतलब पूरा उसको स्क्रैच से लेकर टॉप तक जितने भी क्वेश्चन हमें पूछने हैं, टोटल क्वेश्चन हमें पूछने होंगे, और तब जाके जो डेटा आएगा तो उसके क्वालिटी मेंटेन रहेगी। कॉमन टेक्निक यूज की जाती है पर्सनल इंटरव्यू, 1 to 1 हम लोग उसमें पर्सनल इंटरव्यू करेंगे, या फिर फोकस करेंगे ग्रुप को 8 या 12 जनों के, या फिर मिनी ग्रुप्स बनाएंगे 3 to 6 लोगों के, और उसमें से हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अभी आपके सामने दिख रहा होगा कि एक आदमी है, ये कुछ पूछ रहा है, तो ये क्या पूछ रहा है, यस दिख रहा होगा आपको क्या पूछ रहा है ये,
कुछ इंटरव्यू ले रहा है सामने वाले इस आंटी का, ऑब्जर्वेशन मेथड थ्रू पर्सनल ऑब्जर्वेशन कर रहा है कितने लोग हैं। जैसे आपको पता होगा कि ये जो होता है सेंसस जो होता है हमारे इधर, सेंसस होना मतलब जितने भी लोगों, हर फैमिली के अंदर कितने लोग हैं, तुम्हारे फैमिली के अंदर कौन कौन रहता है, सबकी एज क्या है, सबका एजुकेशन क्या है, नाम गांव सब पूछते हैं। मतलब ऑब्जर्वेशन एक तरह का पर्सनल ऑब्जर्वेशन किया जाएगा या पर्सनल इंटरव्यू किया जाएगा। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा थ्रू क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज मतलब इसके हाथ में ये जो पैड है इसके ऊपर जो कागज लगा है उसके हाथ में क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन पूछता जाएगा, सामने वाले आंसर करते जाएंगे, ये भाई साहब इधर नोट करते जाएंगे। बस इसको बोलते हैं क्वेश्चनरीज। टेलीफोनिक इंटरव्यू जाना पॉसिबल नहीं है, कोविड का टाइम चल रहा है, हर घर में जाना अलाउड नहीं है, फोन करो, कॉल करेंगे, कॉल का टाइमिंग ले लेंगे, फिर उसके साथ बात करके जो भी होगा वो हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। मेल सर्वे, कॉल करना पॉसिबल नहीं है, आदमी नहीं अपने पास, ठीक है मेल भेज दो, सबको मेल भेजो अपने अपने हिसाब से। गूगल फॉर्म होता है, उस गूगल फॉर्म में सब लोग अपने अपना आंसर पुट कर देंगे, बाद में हमको आ जाएगा। तो ये हो गया मेल सर्वे। इसके बाद सेकेंडरी डेटा देख लो अभी। यस, जहीर, अफरान, कुछ बताना होगा तो पूछो, जो भी डाउट होगा। Sir, sir, questionnaires are already prepared questions, or we can say we can ask the random question. No, you can ask random question, no problem. But it is necessary if you have some special purpose, then you Yeah, must prepare your questionnaires before. आपको करना चाहिए ना। that's me, sir. Questionnaires are prepared by the some मतलब हम कह सकते हैं experienced person. यस 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 एग्जैक्टली, Yeah, yeah. एक्सपीरियंस पर्सन से ही Thank you. उसको क्वेश्चनरीज तैयार की जाती है। या फिर ऐसा Thank भी you. कह सकते हैं कि आपको जो पर्पज लेके जा रहे हैं, कोई एम तो होगा आपके सर्वे का, वो एम को सेटिस्फाई करने के लिए जो क्वेश्चन नेसेसरी है वो आपको डिजाइन करने चाहिए। आई बात समझ में? Yes, sir. Thank you. ओके, अभी सेकेंडरी डेटा देखते हैं। सेकेंडरी डेटा मतलब क्या, जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया कि हम खुद से नहीं लाएंगे, वो हम खुद नहीं जा रहे उधर, या हम खुद से कोई एफर्ट नहीं लगा रहे, हम किसी और से ले रहे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे टेलीफोनिक इंटरव्यू करना है, लेकिन मैं खुद से जाकर किसी के पास से नंबर मांग नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल वो जो डायरेक्टरी आती है टेलीफोन एक्सचेंज की, वो डायरेक्टरी ले लूंगा, उसमें से नंबर लिख लिख के डायरेक्ट फोन कर दूंगा रैंडमली। मतलब मैंने किसी और से वो डेटा लाया। या फिर मुझे मेरा एक्सपेरिमेंट लिखना है, लेकिन मैं खुद जाके एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकता लैबोरेटरी में, तो मैंने किसी और के एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट है वो यूज कर लिए, तो वो हो गया मेरा सेकेंडरी डेटा। मतलब मैंने खुद से कोई एफर्ट लिया ही नहीं उसमें। या ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि जैसे मुझे पॉपुलेशन, या आपके स्कूल्स में अभी आपने देखा होगा कभी, तो जो एक्स क्लास के टीचर है और एक वाई क्लास के टीचर है, तो काम दोनों में से कोई एक ही करता है, लेकिन दूसरा वाला जो बंदा रहता है वो पहले वाले के सब डेटा कॉपी कर लेता है अपने शीट के अंदर। तो ऐसा होता है जनरली, मतलब लोग यहाँ वहाँ से कॉपी करने की जो टेंडेंसी वो तो रखते हैं, वो सभी सेकेंडरी डेटा हम लोग कह सकते हैं। डेटा गैदर और रिकॉर्डेड बाय समवन एल्स प्रायर टू एंड फॉर द पर्पस अदर देन द करंट प्रोजेक्ट। मतलब किसी ने प्रायरली करके रखा, पहले से करके रखा है किसी पर्पज के लिए, किसी करंट प्रोजेक्ट के लिए या किसी पर्पज के लिए। सेकेंडरी डेटा इज अ डेटा दैट हैज बीन कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पज। ऐसा हो सकता है ना कि आपका पर्पज अलग हो, किसी और ने जब कलेक्ट किया उसका पर्पज अलग हो, तो वो पर्पज अलग भी हो सकता है। सो इट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट, टाइम एंड एफर्ट। बराबर है, जाके सिर्फ कॉपी करना है अपने को, तो कॉस्ट भी कम आएगी, टाइम भी कम लगेगा, एफर्ट्स भी कम लगेंगे। Secondary data is the data that being reused, usually in different context. For example, data from a book. अभी जैसे हम लोग बुक में से पढ़ के अगर लिख रहे हैं तो हम लोग वो सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हैं। हम कौन सा खोजने जाते हैं जिंदगी में, हम लोग जो ऑलरेडी दिया है वही से कॉपी तो कर रहे हैं। मतलब हम लोग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से अलग अलग वो चीजें पढ़ते रहते, और सेकेंडरी डेटा को हम लोग हमेशा यूज करते रहते। सोर्स क्या होते हैं सेकेंड डेटा के, कहाँ से लाते हैं हम लोग? सेल्स रिकॉर्ड में से लाएंगे, मार्केटिंग एक्टिविटी होगी किसी की वहां से लाएंगे, कॉस्ट इंफॉर्मेशन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट होते हैं, फीडबैक, मैगजीन, कस्टमर फीडबैक, ये सब चीजें हैं।
अभी आप लोग बोलोगे कि इसमें भी एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, रिलायबल हो सकते कि नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग एक्टिविटी सपोज मैंने ले ली, मेरी एक छोटी सी कंपनी है जहाँ से मार्केटिंग एक्टिविटी चलती है, आपको डेटा चाहिए, आपको डेटा मैंने सेकेंडरी प्रोवाइड कर दिया, लेकिन आपको क्या पता कि मेरा डेटा कितना प्योर है या कितना फेक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, उस अनएम्बिग्यूटी तैयार होती है कि उस प्योरनेस का मतलब वो कितना रिलायबल डेटा है या अनरिलायबल है। इसलिए प्राइमरी डेटा हमको हमेशा प्रेफर करना चाहिए। प्राइमरी डेटा में कॉस्ट ज़्यादा लगती है नो डाउट, लेकिन उसमें डेटा जो होता है वो टोटली रिलायबल होता है। इसमें डेटा रिलायबल ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर हमें डेटा फिर भी चाहिए, रिलायबल चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल है कि आपके सोर्स अच्छे रखो। आप जितना अच्छा सोर्स रखोगे तो वैसे डेटा आता जाएगा और आपको अच्छे अच्छे सारी चीज़ें मतलब मिलती जाएगी। सर न्यूज़पेपर इज द प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है प्राइमरी डेटा होगा कि सेकेंडरी डेटा होगा न्यूज़पेपर? ये ऑफ कोर्स सेकेंडरी डेटा है। हम लोग खुद से जाते हैं क्या? हम लोग नहीं जाते ना खुद से। आपने तो देखा होगा, हम लोग थोड़ी ना पत्रकार है, हम रिपोर्टर्स है क्या? हम तो स्टूडेंट्स है। हम लोग घर में बैठ के सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। कोई और कहीं से तो भी वो चीज़ कलेक्ट करके लाएगा, हम लोग उसका डेटा यूज करते, तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया, वो प्राइमरी डेटा हो नहीं सकता। So ठीक है। from one sense, we can say that newspaper is in general and the primary data is meant for a specific purpose, as you have already told, sir, I think. ओके, आपका क्वेश्चन फिर से पूछिए। Sir, जैसे newspaper is a secondary data, हम्म, we can analyze from one point of view that newspaper is in general sense. यस There यस are a यस lot of things in the newspaper and यस यस primary data is meant for a specific purpose. यस यस यस, राइट राइट राइट, एग्जैक्टली। कि यस यस, मतलब उन्होंने यही बताया कि स्पेसिफिक पर्पस और जनरल पर्पस के डिफरेंस कैटेगराइज किए हैं, बराबर है उनकी भी बात। तो ऐसी भी आप लोग कर सकते। अभी एक्सटर्नल, ये तो इंटरनल सोर्स हो गए। इंटरनल सोर्स मतलब वन टू वन जाके अगर हम लोग लाएंगे तो ये इंटरनल सोर्स। बट व्हाट अबाउट एक्सटर्नल सोर्सेस? एक्सटर्नल सोर्सेस जैसे अभी आपने बताया, देखो इधर लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर का नाम आ गया, जर्नल आ गए, बुक्स है, मैगजीन्स है, लाइब्रेरीज हो गई, इंटरनेट है, ये सभी क्या है? एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा आर यूजुअली फॉर फाइनेंशियल एप्लीकेशंस। हम लोग जो भी एप्लीकेशंस हो गए, नॉट नेसेसरी फाइनेंशियल, लेकिन जो भी जैसे जनरल एस्पेक्ट में अगर लिखा जाता है न्यूज़पेपर, तो हमें जो चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको सिर्फ इकोनॉमिक्स के ही डेटा चाहिए तो इकोनॉमिक्स का पेज पढ़ेगा। किसी को अगर क्राइम का डेटा पढ़ना है तो क्राइम का पेज पढ़ेगा। किसी को जनरल न्यूज़ चाहिए अपने इलाके की, कि वो अपने न्यूज़ ही पढ़ेगा। तो दैट इज द सेंस, आपको क्या पर्पज है वो आप देख सकते हो उसमें। ओके, ठीक है। तो आया क्या समझ में सबको? हम लोग एक रिकैप देख लेते हैं इसका, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। एक एमसीक्यूज का आपको दिखा देता हो तो आपको आइडिया आ जाएगा बेसिकली कैसी चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में। ये देखो, प्राइमरी डेटा फॉर रिसर्च प्रोसेस इज कलेक्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट सर्वे बोथ ए एंड बी। आंसर भी आपके सामने है बेसिकली, लेकिन ठीक है। मतलब आपको ये समझना है कि प्राइमरी डेटा अगर होगा, जैसे खुद से कलेक्ट करना है, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, सर्वे करना होगा। दोनों चीज़ें तो खुद से ही करनी होती है, इसलिए बोथ ए एंड बी ये आपका आंसर हो जाएगा। डेटा ऑब्टेन बाय कंडक्टिंग सर्वे इज कॉल्ड। सर्वे से डेटा अगर कलेक्ट करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है? ऑफ कोर्स, सर्वे कर रहे हैं मतलब हम खुद से कर रहे हैं, तो वो उसको क्या कहा जाएगा? प्राइमरी डेटा कहा जाएगा। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश रिपोर्ट, जैसे अभी अभी बताया मैंने, किसी और से हम लोग ला रहे, किसी के और से रिपोर्ट से हम लोग ला रहे, तो सेकंड डेटा हो जाएगा।
बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान भी देना नहीं है। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, एरे डेटा क्या होता है। डिस्क्रीट डेटा मतलब अलग अलग डेटा, एरे डेटा मतलब मैंने टेबल दिखाया शुरुआत में, उसको एरेड कहते। प्राइमरी सेकेंडरी आप लोग जानते ही, तो इसका आंसर क्लियर कट सेकेंडरी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग किसी और के पब्लिकेशन से वो डेटा ला रहे हैं। सर्वे इन विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज। हर एक इंडिविजुअल से अगर आप लोग लाएंगे, ऑफ द पॉपुलेशन वर्ड आया, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, पॉपुलेशन वर्ड आया तो उसको क्या बोलेंगे? सैंपल सर्वे है क्या? वो नहीं है, सैंपल थोड़ी लिया हमने, मतलब किसी एक एक को चूज किया क्या? नहीं, ईच एंड एवरी बोला है, तो सैंपल तो हो नहीं सकता। तो होगा क्या? होकर आंसर आपके सामने, यस, डी इज द आंसर, सेंसस होगा। सेंसस मतलब जैसे मैंने बताया जनगणना, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं। देन डेटा यूज बाय एजेंसी विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड देम आर, ओरिजिनली है, कलेक्टेड है, डेटा यूज कर रहे एजेंसी विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड देम, उन्होंने खुद ने कलेक्ट किया हुआ है, किसी और से इंपोर्ट नहीं किया है, तो वो चीज़ क्या बन जाएगी? आपकी प्राइमरी डेटा। अब ये रॉ डेटा क्या होता है? ऐसा डेटा कि जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, मतलब टेबुलर फॉर्म में नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यस, बोलिए, जिसने हैंड रेज किया है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछिए। सर ऑब्जेक्टिव दिखा रहे हो ना, तो आंसर मत दिखाइए पहले, तो पहले हम देखेंगे कि हम कहाँ अच्छा तक अच्छा, सही है। ठीक है ठीक है ठीक है फिर ठीक है, ओके 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 ओके, गॉट इट। वो क्या है, वो आंसर के साथ ही है इसलिए। ठीक है। विच फॉर्म ऑफ द डेटा बिलो कैन यूजुअली बी ऑब्टेन more quickly and lower cost than the others? कौन सा फॉर्म है डेटा का कि जो सेकेंडरी क्विकली एंड लोअर कॉस्ट देन द अदर्स? बहुत सारे लोगों का आंसर मुझे डी दिख रहा है यहाँ पे। लेट्स सी, क्या चाहिए हमें? क्विक आना चाहिए, लोअर कॉस्ट होनी चाहिए। प्राइमरी हो सकता है क्या? कभी नहीं। सर्वे रिसर्च हो सकता है क्या? नहीं। एक्सपेरिमेंटल करना? नहीं। आंसर क्या होना चाहिए वैसे? डी, डी इज द आंसर। तो क्वेश्चन आसान होते हैं वैसे, इतने भी हार्ड नहीं है। सेकेंडरी डेटा आर, सेकेंडरी डेटा क्या है? कलेक्टेड मोस्टली वाया सर्वे, एक्सपेंसिव टू ऑब्टेन, नेवर परचेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स, नॉट ऑलवेज वेरी यूजफुल। सेकेंडरी डेटा आर, नॉट ऑलवेज नॉट ऑलवेज यूज्ड, वेरी यूजेबल, ऐसा कहना है। कोई कोई बी भी बोल रहा है एक्सपेंसिव टू ऑब्टेन। देखो, ऑब्टेन एक्सपेंसिव है क्या? वो लगता है कि आपको एक्सपेंसिव होगा? Sir, most relevant and appropriate option is not always very usable. राइट। आंसर इज डी, जैसे इन्होंने बोला, मोस्ट रिलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट आंसर। एक्सपेंसिव टू ऑब्टेन नहीं हो सकता। हमेशा जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है उसमें ज़्यादा ताकत लग जाती है हमारी, पैसा ज़्यादा उसमें खर्च हो जाता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरा इंडिया का जब सेंसस करना होगा तो सोचो कितने सारे लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, कितने सारे करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। तो वैसा है। सेकेंडरी डेटा कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, secondary data consists of information that already exists somewhere and was collected for another purpose, used by competitors, that does not currently exist in organized form, that already exists in somewhere and is outdated. So बहुत जनों का आंसर मुझे ए दिख रहा है यहाँ पे। आई होप आंसर आपका ए ही होगा। दिस इज द आंसर। ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन, which method could be marketing researcher used to obtain information that peoples are unwilling to
unwilling or unable to provide. Which method could be marketing researcher used to obtain information that people are unwillingly or unable to provide? Focus group, person interview, questionnaires and observation. इसका मतलब पहले क्वेश्चन का ये हो सकता है कि people are unwilling or unable to provide. लोगों की इच्छा नहीं है डेटा देने की या वो अनेबल है, किस मेथड में इनमें से, ये आपको पूछा गया था। बहुत जनों ने जो आंसर दिया वो डी का दिया हुआ है, किसी ने बी का भी दिया हुआ है। पर्सनल इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, देखो ऑब्जर्वेशन करना होगा तो फिर हमें इतनी परेशानी नहीं आनी चाहिए ना, मतलब अनविलिंग है वो। मार्केटिंग रिसर्चर यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन दैट पीपल्स आर अनविलिंग एंड अनेबल टू प्रोवाइड, तो इसलिए ऑब्जर्वेशनल रिसर्च ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विद इन द टाइम फ्रेम हमें उसको ख़त्म करना होगा, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, इतना तो दो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बाद में हम लोग धीरे धीरे इसमें डेप्थ में देखते जाएंगे कैसे करना है क्या है। यस, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ये डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? डिस्क्रीट डाटा डिस्क्रीट डेटा, यस यस, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस ये दो अपोजिट वर्ड्स है बेसिकली। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, जिसमें कोई गैप नहीं होता है। डिस्क्रीट का मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी घर में गए और पूछे आपको कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी चाइल्ड्स, तो वो हमेशा आपको 2, 3, 1 ऐसा बताएगा, कभी 1.5 नहीं बताएगा, 2.5 नहीं बताएगा। तो ये जो इंटीजर्स वाले जो नंबर होते हैं उसको डिस्क्रीट डेटा कहा जाता है। जैसे कि वेट अगर देखेंगे तो वेट एग्जैक्ट हमारा 50 kg नहीं होता है, 50 पॉइंट समथिंग होता है, हम कहने को 50 कहते हैं, तो दैट इज द डिफरेंस। लाइक हाइट आल्सो। यस यस, हाइट आल्सो। थैंक यू सर। Sir, give us more examples. एक टाइम पे एक जन क्वेश्चन पूछो तो आएगा। Sir, give us more examples related discrete. डिस्क्रीट डेटा क्या क्या? फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स, एनीथिंग नंबर ऑफ, जैसे कि जिसको हम लोग इंटीजर में गिन सकते हैं। आया समझ में? नंबर ऑफ कुछ भी ले लो। आवाज नहीं आ रही सर, जो भी बोल रहा है उसकी आवाज थोड़ी सी। आपकी आवाज नहीं आ रही सर।